सवाल थे भक्तों के, जो मैं स्टेटस लगाता हूँ उसमें ही कोई सवाल निकल के आया था, और बड़ा अच्छा सवाल है, और उससे पूरा ज्ञान भी समझ में आएगा कि अगर ऐसा बोला गया है तो क्यों बोला गया है। मैंने एक स्टेटस लगाया था जिसमें हमारे एक मुस्लिम भाई मौलाना जी बता रहे थे, क्योंकि कुरान में ये भी बोला गया है कि अभी तक कोई भी कोई भी इंसान है, जो भी आदम की आज तक जितनी भी औलादें हुई हैं, कोई भी है, आज तक कोई भी जन्नत और जहन्नुम में नहीं गया है, क्योंकि अभी जजमेंट डे आया ही नहीं है, कयामत का दिन अभी आया ही नहीं है। तो कोई ना तो स्वर्ग जा सकता है ना ही नरक में जा सकता है। तो अभी कहाँ हैं वो लोग? बताते हैं कि वो लोग कब्रों में दफन हैं। अल्लाह का फरमान आएगा, कब्रें खुलेंगी, उनमें जो लाशें दबी थी, क्योंकि एक एक कब्र में हजारों लाखों लाशें दब चुकी हैं, एक एक कब्र में लाखों लाशें दब चुकी हैं आज तक। ये मत सोचना कि मेरे घर के पास कब्रिस्तान है बस इसी में ही दबी हुई हैं। महाभारत में जब कर्ण को मारा गया था तो उसका जो आखिरी उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा ये थी कि मैं ऐसी जगह मेरा संस्कार हो जहां पर उस हिस्से में, उस जमीन पे कोई संस्कार ना हुआ हो। तो कृष्ण जी ने वहां साफ मना कर दिया था कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर किसी का संस्कार ना हुआ हो, यानी जहां पर लाशें ना गिरी हो, जहां पर लाशें दफन ना हुई हो। इतनी भी जगह नहीं बची है इस दुनिया में। पता नहीं कितने लोग मर गए, दब गए, उसी में खप गए, कितनी बार कब्रिस्तान शहर बन गए, शहर कब्रिस्तान बन गए, कोई गिनती ही नहीं है। तो इस चीज से ऊपर ऊपर उठ जाना कि केवल वही कब्रिस्तान है जहां पर तुम्हारे घर है उसके पास में ऐसा नहीं है। पता नहीं कब्रिस्तान के ऊपर ही तुम्हारा फ्लैट बना हो, तुम्हारा घर कब्रिस्तान के ऊपर ही हो। तो कुरान में जो बात आती है कि शहीदों की शहीदों के बारे में आता है कि शहीदों की जो आत्मा है वो कबूतरों में डाल दी गई है, परिंदों में। और वो परिंदे कहाँ हैं? उनके घोंसले कहाँ हैं? स्वर्ग में उनके घोंसले हैं, और उनको दाना चुगने को मिलता है, और वो बढ़िया से दाना चुग रहे हैं। पता नहीं कितने युग बीत गए दाना चुगते चुगते जब कयामत की रात आएगी तो उनके शरीरों को भी जिंदा किया जाएगा, उनका हिसाब होगा। अरे हिसाब से पहले ही तुमने जन्नत दे दी उसको, हिसाब क्या होगा? अब उसको नरक में थोड़ी डालोगे। जो शहीद है, जिनको जन्नत मिल चुकी है, वो शहीद हो गए तो नरक में थोड़ी जाएंगे अब। असल में यहां पर बहुत गुप्त भेद है, बहुत गुप्त भेद है। ये गुप्त भेद तब समझ में आएगा जब मूल ज्ञान को समझ जाओगे। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, ठीक है, उनके ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत कुछ लिखा जाता है, और उसको पढ़ने वाले अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, केवल अपनी बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं, और उतना ही समझ पाते हैं जितना उनकी बुद्धि समझ पैदा करती है, उससे ज्यादा नहीं समझ सकते। जितना विवेक उनकी बुद्धि पैदा करती है, उससे ज्यादा वो विवेकी बन ही नहीं सकते। अब वहां पर कबूतर और घोंसले और दाना लिखा है तो उन्होंने कबूतर और घोंसले और दाना ही मान लेना है, उसको बदल नहीं सकते वो। क्यों? क्योंकि लिखा है, इसलिए वो लिखे पढ़े लोग हैं, लिखी हुई बात को पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ के समझ के उसको सही से लिखने वाले लोग नहीं हैं। इसमें फर्क होता है। जो पढ़ा लिखा होता है वो अपने अनुभव के द्वारा, क्योंकि हर संत, हर ग्रंथ सीधे खुल के ज्ञान नहीं देता है, उसमें गुप्त भेद छुपे होते हैं, और वो बात केवल वही समझ सकता है जो जिसके साथ आप बीती हो चुकी है। वही समझ सकता है कि वहां पे अगर कबूतर लिखा है तो कबूतर ही क्यों लिखा है, घोंसला लिखा है तो घोंसला ही क्यों लिखा है, दाने चुग रहे हैं तो दाने क्यों लिखे हैं वहां पे। इतना तो हर धर्म का इंसान जानता है कि जो इंसान योनि है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है। अगर उसको जन्नत में ही रखना होता उस शहीद को, तो इंसान बना के रख देते। अल्लाह क्या नहीं कर सकता? अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन है ही नहीं। अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अब वहां पर कबूतर ही क्यों लिखा है, पक्षी क्यों लिखा है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम भाई ये समझते हैं कि उनकी लाशें तो नीचे रह गई, दबी हुई हैं, अभी शरीर यहीं पड़े हुए हैं, और आत्माएं वो कबूतरों के अंदर घोंसलों में बैठा रखी हैं, दाने चुगने को दिया जा रहा है। कहां? जन्नत के नीचे।
जन्नत में। तो वहां पर जो गुप्त भेद है वो क्या है? वो विहंगम चाल का भेद है। पहले तो ये समझ लो, शहीद कहते किसे हैं? शहीद उसे कहते हैं जो धर्म के नाम पे, जिसने अपने आप को खत्म कर दिया हो, उसको शहीद कहते हैं। यानी जो बिना डरे अपने आप को, क्योंकि अब झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो मरेगा ही, और उसको भी पता है कि मरूंगा, लेकिन फिर भी वो अटल होके लगा हुआ है, और मृत्यु होती है शरीर की रण क्षेत्र में, उसको शहीद कहते हैं, उसको शहीद कहते हैं। तो यहां पर जो रण क्षेत्र है वो किसी और के साथ नहीं है कि किसी की गर्दनें उड़ानी है तलवारों से। यहां पर खुद के साथ जंग है, यहां पर तुम्हारी खुद के साथ जंग है। उसमें जो शहीद होता है उसको जन्नत मिलती है, उसकी आत्मा को कबूतर में डाल दिया जाता है। इसका संकेत क्या है समझ लो। कबूतर का मतलब है पक्षी, पक्षी का मतलब है विहंगम चाल।